नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। सिंबल ऑफ क्रोमियम is Cr. Atomic number is 24. Configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जो इस प्रिंसिपल के आधार पर है, जो मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में बताया है, आफ्बा प्रिंसिपल। मगर आफ्बा प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम चलें तो क्रोमियम की यह कॉन्फ़िगरेशन गलत है। 4s2 3d4 नहीं होता। सही कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। 4s1 3d5 है, 4s2 3d4 नहीं है। अब ऐसा क्यों? चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रीज़न, एक तरफ हम लिख लेते हैं रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन, एक तरफ लिख लेते हैं राइट कॉन्फ़िगरेशन। रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यहाँ तक हमने 3p6 तक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन की, तो ये हो गए इनर कोर इलेक्ट्रॉन, नोबल कोर इलेक्ट्रॉन। लास्ट है 4s2, रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन 3d4। राइट कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d5। अब इनका ऑर्बिटल स्क्वायर बॉक्स डायग्राम बनाकर देखते हैं। 4s2 3d4, 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 4, 4s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, 3d में 5। अब इस डायग्राम को देखकर हमें क्या पता लगता है? रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन को देखिए। एक ऑर्बिटल हाफ पूरा भरा हुआ है, 4 ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं। हाफ फिल्ड क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और सबकी स्पिन ऊपर की तरफ है, और एक ऑर्बिटल खाली है। और फुली फिल्ड ऑर्बिटल भी हैं यहाँ पर 4s, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी हैं 4 3d के, एम्प्टी ऑर्बिटल भी है 1 3d का। तो जितने डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स होंगे उतनी ही इस कॉन्फ़िगरेशन की सिमेट्री क्या होगी? कम होगी। ये कॉन्फ़िगरेशन लेस सिमेट्रिकल है। जितनी सिमेट्री कम होगी उतना ही स्टेबिलिटी भी कम होगी, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन कम स्टेबल होती है। नेक्स्ट चलिए चलते हैं राइट कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। 4s1 3d5। सभी ऑर्बिटल्स को चेक करो, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सभी की स्पिन पैरेलल है, सभी की स्पिन पॉजिटिव है। ऑल ऑर्बिटल्स आर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। सभी ऑर्बिटल्स आधे भरे हुए हैं। जितने अगर सभी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा सिमेट्रिकल है और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए क्रोमियम की ये कॉन्फ़िगरेशन सही होती है, ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। दूसरा रीज़न चेक करते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन्स, जैसे ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा है, जिन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन पैरेलल है और वो एक ही टाइप के ऑर्बिटल में होते हैं, डीजेनरेट, उन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जो उनकी एनर्जी सेम होती है, जो एक ही सबशेल के अंदर होते हैं, एक ही सबशेल के अंदर, जैसे d के 5, ये सभी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एक्सचेंज देयर पोजीशंस, देन एनर्जी इज रिलीज्ड, दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी। चलिए लिख कर देखते हैं। फर्स्ट लेट अस राइट रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन को चेक करिए। AR 4s2 3d4, 4s2 3d4। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को चेक करो। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है पोजीशन, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के कितने एक्सचेंज कर सकता है? 3। दूसरे की तरफ चलिए, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन इसके साथ और इसके साथ कर सकता है। इसके कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल हो गए? 2। थर्ड इलेक्ट्रॉन को चेक करते हैं। थर्ड इलेक्ट्रॉन केवल आगे एक के साथ एक्सचेंज कर सकता है। सो टोटल एक्सचेंजेस कितने हो गए इस कॉन्फ़िगरेशन में? 3 + 2 + 1 = 6। अब राइट कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। 4s1 3d5। फर्स्ट को चेक करिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के आगे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 4 के साथ ही अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। 1 2 3 4, टोटल एक्सचेंजेस हो गए 4। सेकंड इलेक्ट्रॉन को चेक करते हैं। इसके आगे 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 के साथ अपनी पोजीशन बदल सकता है। सो टोटल एक्सचेंज कितने हो गए? 3। थर्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ चलते हैं। इसके आगे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कितनों के साथ अपनी पोजीशन बदल सकता है? 2 के साथ। तो टोटल एक्सचेंजेस हो गए 2। लास्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ चलते हैं। टोटल एक्सचेंज इसके अंदर हो गए 1। सो नंबर ऑफ टोटल एक्सचेंजेस इज 4 3 4 3 2 + 1 = 10। जितने ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस होंगे, उतनी ही ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी। इसलिए क्रोमियम की 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है और
क्रोमियम की 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है? दो कारण हैं, एक तो सिमेट्री ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और दूसरा कारण है मोर एक्सचेंज एनर्जी। इज इट क्लियर? चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। क्रोमियम के बाद आता है मैंगनीज, नंबर 25। मैंगनीज एटॉमिक सिंबल इज Mn। 25 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 आफ्बा प्रिंसिपल के हिसाब से भरे जाएंगे। आर्गन 4s2 3d5, इनर कोर इलेक्ट्रॉन एंड आउटर कोर इलेक्ट्रॉन दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4s2 3d5 हम भर सकते हैं। इसमें कोई एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का रूल नहीं है, वो केवल क्रोमियम और कॉपर के लिए है। 26 आयरन Fe, इलेक्ट्रॉन्स 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 Ar 4s2 3d6 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स। 27 कोबाल्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 27 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 Ar 4s2 3d7 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 7 इलेक्ट्रॉन। नंबर 28 निकल Ni, इलेक्ट्रॉन्स 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 Ar 4s2 3d8 4s2 3d8 ये ऑर्बिटल स्क्वायर बॉक्स नोटेशन है। नेक्स्ट चलते हैं 29 कॉपर Cu, इलेक्ट्रॉन्स 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 ये आफ्बा प्रिंसिपल के हिसाब से है 4s2 3d9 Ar 4s2 3d9 मगर यह क्रोमियम की तरह यह भी गलत कॉन्फ़िगरेशन है, रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। इसकी सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 ये राइट कॉन्फ़िगरेशन है। Ar 4s1 3d10 4s1 3d10 4s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, आफ्बा प्रिंसिपल कहता है इसमें 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 3d में 10 होते हैं, इसलिए इसे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, बिल्कुल क्रोमियम की तरह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है +1 क्लास में, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, व्हाट आर द 2 रीजंस। जैसा हम देख सकते हैं राइट कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, सभी ऑर्बिटल्स क्या हैं? एक हाफ फील्ड है और बाकी ऑर्बिटल्स क्या हैं? फुली फील्ड हैं। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है, मोर सिमेट्रिकल है और सिमेट्री से ही स्टेबिलिटी आती है। रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन को देखिए 4s2 3d9, इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स 4s फुली फील्ड, 3d ऑर्बिटल्स में 4 ऑर्बिटल हाफ फुली फील्ड है, 1 ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। लेस बोथ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर देयर, लेस सिमेट्रिकल एंड लेस स्टेबल। क्यों? एक ही सबशेल, एक ही शेल को देखो 3D सबशेल को देखिए, एक ही सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, 4 तो पूरे भरे हुए हैं और 1 आधा भरा हुआ है, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन कम सिमेट्रिकल है। इसमें चेक करो, एक ही सबशेल है 3D, 5 ऑर्बिटल हैं और सभी के सभी क्या है? फुली फील्ड है, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है। जैसा कि हम सब जानते हैं जितना ज़्यादा स्टेबल होगी उतना ज़्यादा सिमेट्रिकल है, उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, इसलिए कॉपर की ये कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होगी। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट नंबर 30, एटॉमिक नंबर 30 जिंक Zn, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 30 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, आफ्बा प्रिंसिपल के हिसाब से भरे जाएंगे, कोई एक्सेप्शनल रूल नहीं लगेगा यहाँ पर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 Ar 4s2 3d10 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक की स्पिन पॉजिटिव होगी, एक की स्पिन नेगेटिव होगी, दोनों की स्पिन पैरेलल मत करिएगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमने सीखा था। धन्यवाद।